तुम इस क्षण शांति से बैठे हो, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं एक तूफान चलता है। यह तूफान किसी और ने नहीं, तुमने स्वयं पैदा किया है। जीवन सरल था, तुमने कठिन बना दिया। जीवन शांत था, तुम्हारे ही विचारों ने उसे संघर्ष में बदल दिया। और आज जब तुम यह सुन रहे हो, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा हृदय एकदम खुला रहे। जो शब्द तुम्हारे तक पहुंचने वाले हैं वे केवल जानकारी नहीं है, वे अनुभव है। उन्हें सोचकर मत सुनो, उन्हें महसूस करके सुनो, क्योंकि जो महसूस किया जाता है वही बदल देता है। शब्दों को पकड़ना मत, बस उन्हें अपने भीतर बहने दो। यदि ये शब्द तुम्हारे हृदय को छू ले, तुम्हारी आत्मा को जगाने लगे, तो तुम इस यात्रा में मेरे साथ हो। जीवन से भागने वाले हमेशा दुखी रहेंगे, लेकिन जीवन को गले लगाने वाले, उसे स्वीकार करने वाले, उन्हें संघर्ष दिखाई नहीं देता। वे देख पाते हैं कि जीवन वह नहीं है जिससे लड़ना पड़े, जीवन वह है जिससे सीखना पड़ता है। तुम लड़ते हो इसलिए थक जाते हो, तुम विरोध करते हो इसलिए टूट जाते हो। तुम्हें लगा है कि जीवन तुम्हारे खिलाफ है, जबकि जीवन तो तुम्हारे साथ बहना चाहता है। संघर्ष इसीलिए पैदा होता है क्योंकि तुम बहाव के खिलाफ तैर रहे हो। तुम नदी को रोकना चाहते हो और नदी कभी रुकती नहीं, उसकी धारा के आगे टिकना संभव नहीं। तुम कहते हो जीवन कठिन है, लोग कठोर हैं, दुनिया तुम्हारे अनुसार नहीं चलती। क्या तुमने कभी सोचा कि यदि दुनिया तुम्हारे अनुसार चलने लगे तो क्या तुम सीखोगे? क्या तुम विकसित हो पाओगे? तुम्हारी आत्मा को ऊंचाई मिल पाएगी? संघर्ष इसलिए आता है क्योंकि तुम्हें बदलना है। संघर्ष इसलिए होता है क्योंकि भीतर कोई कमजोर दीवार गिरनी है। संघर्ष इसलिए आता है ताकि तुम मजबूत बन सको। जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारी वृद्धि के पक्ष में है। लेकिन तुम दर्द देख लेते हो, अर्थ नहीं देख पाते। जो दुख सामने दिखता है वह तो सतही है, वास्तविकता बहुत गहरी है। हर चोट के पीछे एक संदेश है, हर टूटन के पीछे एक जन्म है, हर समाप्ति के पीछे एक शुरुआत है। लेकिन अधिकांश लोग बस रोते रह जाते हैं। रोना बुरा नहीं, लेकिन रोते रोते सीखना भी चाहिए, क्योंकि उसी से रूपांतरण होता है। जो लोग कहते हैं मैं थक गया हूं, मुझे संघर्ष नहीं चाहिए, वे भूल जाते हैं कि पेड़ तब तक ही बढ़ता है जब तक वह धरती को चीरता है। बीज के लिए मिट्टी को काटना संघर्ष होगा, लेकिन उसी संघर्ष के बाद पेड़ खड़ा होता है। उसी संघर्ष के बाद फल लगते हैं, छाया फैलती है, सुगंध मिलती है। अगर बीज कहे मुझे आसानी चाहिए, तो वह हमेशा बीज ही बना रहेगा। जीवन भी यही कहता है, या तो बढ़ो या टूटो, लेकिन रुकना संभव नहीं। समस्या यह नहीं कि जीवन में संघर्ष है, समस्या यह है कि तुम संघर्ष को गलत देखते हो। तुम सोचते हो कि संघर्ष बाधा है, जबकि संघर्ष ही वह द्वार है जिसके पार स्वतंत्रता है। जिस व्यक्ति ने संघर्ष का अर्थ समझ लिया, उसके लिए जीवन आसान हो जाता है, क्योंकि फिर वो विरोध नहीं करता, वो स्वीकार करता है। वो कहता है जो भी मेरे रास्ते में आता है वो मेरे विकास का हिस्सा है। और जब ये दृष्टि आती है, तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। तुम पराजित नहीं हो पाते, तुम विजयी बने रहते हो, भले ही बाहर से हारते दिखो। किसी के शब्द चोट पहुंचा सकते हैं, किसी का व्यवहार तुम्हें गिरा सकता है, लेकिन वह केवल तुम्हारे अहंकार को चोट पहुंचाता है। जो व्यक्ति भीतर से जागा हुआ है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है कि उसके पास उसका अपना अस्तित्व है, और वही अस्तित्व उसकी शक्ति है। तुम्हारा जीवन अभी तक बाहरी चीजों पर निर्भर रहा है। लोग कैसे हैं, दुनिया कैसी है, हालात कैसे हैं। जिसने अपने भीतर केंद्र खोज लिया, उसके बाहर की दुनिया मायने खो देती है। तब वह संघर्ष से घबराता नहीं, वह मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है कि हर चुनौती एक सीढ़ी बनकर आई है। याद रखना, जीवन में सबसे बड़ी जीतें उन्हीं को मिलती हैं जो हार से डरते नहीं, जो गिरने पर भी उठते हैं, जो असफलता को अंत नहीं मानते, जिनके भीतर आग है, जो अपने लक्ष्य, अपनी सच्चाई, अपनी आत्मा के मार्ग पर चलने का साहस रखते हैं। तुम्हें एक पल रुककर सोचना चाहिए
तुम जीवन से क्यों भाग रहे हो, किससे डरते हो, दर्द से, असफलता से, आलोचना से या खुद से? जब तुम डर के बिना चलते हो तब जीवन अपने रहस्य खोलता है। लेकिन जब तुम डरकर भागते हो तब तुम्हें हर ओर सिर्फ अंधेरा ही मिलता है। जिस क्षण तुम कहते हो जो भी होगा मैं मजबूत हूं, उसी क्षण से संघर्ष शक्ति बन जाता है, बोझ नहीं। इसलिए जीवन से संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन यह संघर्ष बाहर नहीं, भीतर है। बाहर से लड़ने वाले हारते हैं, भीतर से जीतने वाले विजयी होते हैं। और जो भीतर से विजयी है उसके लिए जीवन एक सुंदर यात्रा बन जाता है। और यदि यह बात तुम्हारे हृदय को थोड़ी सी भी सच्ची लगी है तो कमेंट में लिखना, मैं जीवन को स्वीकार करता हूं, मैं नहीं भागूंगा, मैं बढ़ूंगा। यह शब्द सिर्फ शब्द नहीं रहेंगे, तुम्हारे भीतर घोषणा बन जाएंगे। समझ तब आती है जब तुम देख पाते हो कि जो कुछ भी जीवन में घटता है उसका एक कारण होता है। कुछ भी यूं ही नहीं हो जाता। लोग मिलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, अवसर आते हैं, अवसर छीनते हैं। इन सब के पीछे ऐसी व्यवस्था है जिसे सामान्य आंखें नहीं देख सकती। तुम सोचते रहो कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन धीरे धीरे ज्ञात होता है कि दुनिया वही देती है जिसके लिए तुम तैयार हो। छोटा पात्र बड़ा आकाश नहीं संभाल सकता, छोटी चेतना बड़े सत्य को नहीं पकड़ सकती। इसलिए जीवन तुम्हें संघर्ष देता है ताकि तुम्हारी क्षमता बड़ी हो, तुम्हारा पात्र गहरा हो सके। सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि लोग संघर्ष को सजा समझते हैं। यह सोच ही दुख का कारण है। बच्चे को सुई चुभे तो उसे दर्द होता है, लेकिन वही सुई बीमारी से बचाती है। कभी कभी जीवन की सुई का दर्द तुम्हें भविष्य के बड़े घावों से बचा लेता है, लेकिन तुम रोना शुरू कर देते हो, शिकायतें करने लगते हो, खुद को अभागा समझने लगते हो। और इस दुख में सबसे बड़ा दुख यह है कि तुम सीखना बंद कर देते हो। सीखना बंद हो जाए तो संघर्ष व्यर्थ हो जाता है, सीखना जारी रहे तो संघर्ष वरदान बन जाता है। बस इतना याद रखो, जीवन किसी को तोड़ने के लिए नहीं आता, जीवन तुम्हें तराशने आता है। जैसे मूर्तिकार कठोर पाषाण पर छैनी मारता है, चोट पर चोट करता है, लेकिन वही चोट पत्थर को प्रतिमा में बदल देती है। अगर पत्थर रोता रहता तो वह कब्र बन जाता, मंदिर नहीं बनता। यह दुनिया केवल दो तरह की जगह देती है, या तो पत्थर के लिए कब्र या पत्थर के लिए मंदिर। फर्क सिर्फ इतना है कि पत्थर चोट को कैसे लेता है। कुछ लोग सदियों तक पत्थर बने रहते हैं, कोई बात उन्हें बदल नहीं पाती। वे वही रहते हैं, कठोर, जिद्दी, दुखी। लेकिन कुछ लोग चोट को अवसर बना लेते हैं। वे हर समस्या में सीख ढूंढ लेते हैं और उन्हीं के भीतर परिवर्तन जन्म लेता है, उन्हीं के जीवन में प्रकाश आता है। संघर्ष की सही समझ यह है कि तुम ये देखो कि जीवन तुम्हें कहां ले जाना चाहता है। जब तुम्हारे पास कुछ टूटता है तो तुम ये मत सोचो कि सब समाप्त हो गया, ये सोचो अब कुछ नया शुरू होना है। जब लोग तुम्हें छोड़ जाते हैं तो ये मत समझो कि दुनिया ने तुम्हें धोखा दिया, ये समझो अब तुम्हें अपने भीतर लौटना है। जब हालात अनुकूल ना हो तो ये मत सोचो कि भगवान ने तुम्हें सजा दी है, ये समझो अब तुम्हें मजबूत होना है। जो जीवन को दोष देते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं, और जो जीवन से सीखते हैं वे हमेशा आगे बढ़ते हैं। इतना ध्यान में रखो, संघर्ष बाहरी नहीं होते। बाहरी दुनिया में वह कुछ भी नहीं जो तुम्हें दुख दे सके। दुख केवल भीतर से आता है। अगर भीतर स्वीकार है तो कोई परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती, और अगर अंदर विरोध है तो छोटी सी बात भी तुम्हें रुला देगी। इसीलिए जीत बाहर नहीं, भीतर है। लड़ाई बाहर नहीं, भीतर है। किसी ने तुम्हें नहीं हराया, तुम अपनी अपेक्षाओं से हारे हो, अपने डर से हारे हो, अपनी सोच से हारे हो। एक बात समझो, जिस दिन तुमने यह निर्णय कर लिया कि अब किसी को दोष नहीं देना, उसी दिन तुम विजयी हो गए। जो स्वयं को बदलता है उसकी दुनिया बदल जाती है। जो संसार को बदलना चाहता है वह थक कर गिर जाता है, क्योंकि दुनिया को बदलने का कोई अंत नहीं। स्वयं को बदलो, सब बदल जाता है।
यह जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर तुम दुखी हो तो यह अवसर है, अगर तुम टूट रहे हो तो यह अवसर है, अगर तुम अकेले हो यह भी अवसर है, क्योंकि खालीपन में ही सत्य की आवाज सुनाई देती है। भीड़ में तुम दूसरों की आवाज में खो जाते हो, लेकिन अकेलापन तुम्हारी असल आवाज बन जाता है। इसीलिए कई बार जीवन तुम्हें सभी से दूर कर देता है, ताकि तुम अपने आप से मिल सको। संघर्ष से मत भागो, संघर्ष को देखो, महसूस करो, उससे सीखो। दुख आए तो उसके साथ बैठो, उसके पीछे संदेश क्या है यह प्रश्न पूछो। जब तुम दुख को समझ लेते हो, दुख समाप्त हो जाता है। समझ ही मोक्ष है, और जो चीज समझ ली जाए उससे डर कैसा। लेकिन लोग भागते हैं दुख से, सच्चाई से, जिम्मेदारी से, और जो भागता है वह और अधिक फंसता जाता है। जिस दिन तुम भागना छोड़ दोगे और कहोगे जो भी है मैं स्वीकार करता हूं, उसी दिन जीवन सरल हो जाएगा। स्वीकार कोई कमजोरी नहीं, स्वीकार सबसे बड़ी शक्ति है। विरोध अहंकार है, स्वीकार बुद्धि है, और जहां बुद्धि हो वहां शांति है। अब ये सोचो, तुम्हारे संघर्ष ने तुम्हें अभी तक क्या दिया है? शायद तुम मजबूत हुए हो, समझदार हुए हो, संवेदनशील हुए हो। वही लोग ज्यादा रोते हैं जो ज्यादा महसूस करते हैं, और वही लोग ज्यादा गहराई पाते हैं। जीवन ने तुम्हें खाली हाथ कभी नहीं छोड़ा। तुमने संघर्ष देखा, लेकिन उपहार नहीं देखे, क्योंकि तुम्हारा ध्यान सिर्फ दर्द पर था, परिवर्तन पर नहीं। अगली बार जब जीवन तुम्हें गिराए, मुस्कुराना और कहना शायद आगे कुछ बड़ा जन्म ले रहा है। जब लोग तुम्हें समझ न पाए, शांत रहना, क्योंकि वह सत्य जो सभी को समझ आए, वह सत्य कभी गहरा नहीं होता। इसलिए जीवन से संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन यह संघर्ष जीतने के लिए नहीं, समझने के लिए है। जब समझ आती है तब जीत अपने आप हो जाती है। विजेता वह नहीं जो दूसरों को हरा दे, विजेता वह है जो स्वयं पर विजय पा ले। किसी और पर अधिकार पाना आसान है, लेकिन अपने ही मन को जीतना सबसे कठिन युद्ध है। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर ले, जो अपनी इच्छाओं को साध ले, जो भावनाओं के तूफान में भी शांत रह सके, वह सच्चा विजेता है। दुनिया की युद्ध भूमि में जीतने वाले हजारों हैं, लेकिन भीतर की युद्ध भूमि में जीतने वाले दुर्लभ हैं। और जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष इसी भीतर की भूमि पर होता है। तुम रोज लोगों से लड़ते हो, उनकी बातों से, उनके व्यवहार से, उनकी गलतियों से, लेकिन तुम कभी अपने मन से लड़ते हो? कभी अपने अहंकार से भिड़ते हो? अक्सर नहीं, क्योंकि बाहरी लड़ाई आसान है, भीतर की लड़ाई कठिन। बाहर जीत का शोर है, भीतर जीत की शांति है। और शांति को लोग कम ही चुनते हैं, क्योंकि उसके लिए बहादुरी चाहिए। शोर झूठ को ढंक सकता है, लेकिन शांति सच्चाई का आईना बन जाती है। सच्चा विजेता वह है जिसे दूसरों को पराजित करने की आवश्यकता ही नहीं होती। उसे अपने लिए कोई प्रतियोगिता नहीं चाहिए, कोई तालियां नहीं चाहिए, कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। उसके पास अपनी ही आत्मा का सम्मान है। वो अपने भीतर इतना संपूर्ण होता है कि दुनिया की रेस उसके लिए बेकार हो जाती है। उसने समझ लिया होता है कि दूसरों को हराना असली जीत नहीं, बल्कि खुद को जीत लेना ही परम विजय है। तुम्हें एक बात समझनी होगी, जो व्यक्ति भीतर से हारता है वही बाहर हारता दिखाई देता है। कोई भी परिस्थिति तुम्हें दुखी नहीं कर सकती यदि तुमने अपने मन को मजबूत कर लिया हो। बाहरी तूफान उन दीवारों को गिराते हैं जो भीतर कमजोर हों। जिसने अपनी जड़ों को गहरा कर लिया, आंधियों से नहीं डरता। ऐसा पेड़ कभी नहीं गिरता जो धरती से प्रेम करता हो। मन की धरती गहरी हो जाए तो परिस्थितियां केवल पत्ते हिलाती हैं, जड़ें नहीं। लोग सोचते हैं विजय का अर्थ दूसरों पर अधिकार। यह बहुत छोटी सोच है। सच्ची विजय तो स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता दूसरों से नहीं, खुद से। स्वतंत्रता अपने गुस्से से, अपने डर से, अपने लालच से, अपने भ्रम से। जो स्वयं का मालिक बन गया, उसे दुनिया की कोई ताकत गुलाम नहीं बना सकती। और जो अपनी इच्छाओं का दास है, वो बाहर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भीतर से कैदी है। अपने भीतर की आवाज सुनो। जब कभी तुम्हारा मन कहे भागो, वहीं रुक जाना, वहीं लड़ना। वही संघर्ष तुम्हें मजबूत करेगा। जीवन से भागकर कोई शांति नहीं पा सका। शांति संघर्ष से नहीं आती, संघर्ष की समझ से आती है।
जब तुम जीवन से लड़ना बंद कर देते हो और जीवन को समझना शुरू करते हो, तब जीत सामने खड़ी मिलती है। अगर कोई तुम्हें आलोचना करे, अपमान दे, तिरस्कार दे और तुम फिर भी शांत रहते हो, यह विजय है। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ बोलता रहे और तुम भीतर से संतुलित रह सको, यह विजय है। अगर दुनिया अंधेरी लगे और तुम अपने भीतर रोशनी जला सको, यह विजय है। क्योंकि बाहर की दुनिया बदलती रहेगी, लेकिन तुम्हारा केंद्र स्थिर हो जाए तो जीवन में कोई तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकता। लोग जीत का जश्न बाहर मनाते हैं, लेकिन असली जश्न भीतर होता है। जब तुम किसी रात अकेले बैठकर महसूस करो कि आज तुम गिरे नहीं, टूटे नहीं, बिखरे नहीं, यही विजय है। जब तुम्हारा मन कहे बदला लो और तुम कहो नहीं, छोड़ दो, तो तुमने खुद को जीत लिया। क्योंकि गुस्सा तुम्हें हमेशा हार की ओर ले जाएगा, दया तुम्हें हमेशा जीत की ओर। एक राज याद रखना, जिस दिन तुमने दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ दी, उसी दिन तुम विजेता बन गए। क्योंकि दूसरों को बदलना असंभव है, लेकिन खुद को बदलना शक्ति है। जब तुम लोगों का व्यवहार बदलना चाहते हो, तुम दुख में गिरते हो। जब तुम अपना व्यवहार बदलते हो, तुम जीवन के मालिक बन जाते हो। जो स्वयं को जीतता है, वह दुनिया को जीतने की आवश्यकता नहीं समझता। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं। भीतर की लड़ाई में कोई दर्शक नहीं, कोई पुरस्कार नहीं, कोई ताली नहीं। यह मौन युद्ध है। यह तुम और तुम ही के बीच होता है। कभी तुम जीतते हो, कभी तुम हारते हो, लेकिन हर हार तुम्हें सिखाती है, हर जीत तुम्हें मजबूत बनाती है। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब तुम देखते हो कि तुम्हारे भीतर तूफान उठते हैं पर तुम हिलते नहीं। तुम्हारे भीतर क्रोध आता है पर तुम बोलते नहीं। तुम्हारे भीतर डर उठता है पर तुम्हारे कदम रुकते नहीं। यही वह क्षण है जहां तुम सच्चे अर्थों में विजेता बन जाते हो। जो व्यक्ति अपने मन पर जीत पाता है, उसे जीवन से संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन उसका संघर्ष अब पीड़ा नहीं, साधना बन जाता है। उसके संघर्ष में अब निराशा नहीं, चेतना होती है। दर्द होता है, लेकिन वह दर्द सुन्न नहीं करता, जगाता है। गिरना होता है, लेकिन हर गिरावट उड़ान का अभ्यास बन जाती है। अब एक और रहस्य विजेता हमेशा अकेला होता है, क्योंकि उसे अपनी जीत दूसरों के विरुद्ध नहीं चाहिए। उसे तालियां नहीं चाहिए, उसे पहचान नहीं चाहिए। उसे अपने भीतर का सत्य चाहिए। और सत्य कभी भीड़ में नहीं मिलता। सत्य तुम्हारे मौन में मिलता है, तुम्हारे एकांत में मिलता है, तुम्हारी समझ में मिलता है। अब आगे जरूरी यह है कि जब जीवन से संघर्ष होगा, तब तुम शांत कैसे रहोगे? भीतर वो स्थिरता कैसे आएगी? जब दुनिया हिल जाए तो तुम अडिग कैसे खड़े रहोगे? स्थिरता कोई प्रशिक्षण नहीं है, ये समझे। स्थिर वही रह सकता है जिसने जीवन को वैसे ही स्वीकारना सीख लिया हो जैसा वह है। अस्थिर वह है जो लगातार दुनिया से उम्मीदें रखता है। लोग बदल जाएं, हालात अनुकूल हो जाएं, सब कुछ वैसा हो जाए जैसा तुम सोचते हो। ऐसा जीवन कभी नहीं होता। जीवन कभी तुम्हारी इच्छाओं से नहीं चलता। जीवन अपनी धुन पर चलता है। जो इसके साथ बहता है वह शांत हो जाता है। जो इसके खिलाफ लड़ता है वह टूट जाता है। स्थिरता तब आती है जब तुम यह जान लेते हो कि लड़ना बेकार है, समझना जरूरी है। तुमने देखा होगा, नदी में जो पेड़ कठोर होते हैं, तूफान उन्हें गिरा देता है। लेकिन जो पेड़ लचीले होते हैं, वे झुक जाते हैं और तूफान गुजर जाने के बाद फिर सीधा खड़े हो जाते हैं। यह लचीलापन कमजोरी नहीं है, यह बुद्धिमत्ता है। स्थिर होना मतलब कठोर होना नहीं। स्थिर होना मतलब भीतर इतना मौन हो जाए कि बाहर की हलचल तुम्हें छू तो सके पर गिरा न सके। जीवन का हर आघात तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे तो सही, पर तुम्हारी नींव हिला न सके। स्थिरता तभी आती है जब तुम्हारे भीतर भरोसा हो। भरोसा जीवन पर, भरोसा अस्तित्व पर, भरोसा अपने आप पर। जो भरोसे में जीता है वो शांत रहता है। जो डर में जीता है वो बेचैन रहता है। और जिसे भरोसा नहीं, उसे हर छोटी बात चोट पहुंचाती है। एक शब्द, एक नजर, एक अस्वीकार और उसका मन टूट जाता है। जो स्थिर हो गया वह किसी के शब्दों से रुकता नहीं, किसी की नजर से गिरता नहीं, किसी के इनकार से मिटता नहीं।
उसे पता होता है कि दुनिया की राय हवा की तरह आती जाती है, उसका होना सत्य है और सत्य कहीं नहीं जाता। लेकिन भीतर स्थिर रहने के लिए पहले तुम्हें अपने मन को देखना सीखना होगा। मन हमेशा तुम्हें बाहर खींचता है। सम्मान चाहिए, प्रेम चाहिए, मान्यता चाहिए, अधिकार चाहिए, जीत चाहिए। और जब मन बाहर भागता है, जीवन की जड़ों से कटा हुआ हो जाता है। बाहर की दुनिया में दौड़ते दौड़ते तुम अपने भीतर के केंद्र से दूर चले जाते हो। मन कहता है देखो लोग क्या सोचेंगे। स्थिरता कहती है लोग कुछ नहीं सोचते, वे व्यस्त हैं खुद को साबित करने में। मन कहता है अगर जीवन मेरे आग्रहों के अनुसार नहीं चला तो मैं दुखी हो जाऊंगा। स्थिरता कहती है जीवन तुमसे नहीं, तुम जीवन से सीखने आए हो। लोग समझते हैं कि स्थिर होने का मतलब भावनाएं खत्म हो जाएंगी। नहीं, भावनाएं रहेंगी, दुख आएगा, क्रोध आएगा, डर आएगा, असुरक्षा आएगी। लेकिन फर्क यह होगा कि अब तुम इन भावनाओं के मालिक बनोगे, ये तुम्हारे मालिक नहीं बनेगी। पहले भावनाएं तुम्हें घसीटती थीं, अब तुम उन्हें देख पाओगे। पहले दर्द तुम्हें रुलाता था, अब दर्द तुम्हें गहराई देगा। पहले परिस्थिति तुम्हें तोड़ देती थी, अब परिस्थिति तुम्हें मजबूत कर देगी। यही स्थिरता है। बाहर तूफान हो लेकिन भीतर आकाश साफ हो। स्थिरता का रहस्य है स्वीकार। जो कुछ है उसी को स्वीकारना, जो नहीं है उसे स्वीकारना, जो मिला है उसे स्वीकारना, जो खो गया है उसे स्वीकारना। जीवन में जो तुम्हारे हाथ में नहीं, उसे लेकर लड़ते रहोगे तो जीवन नर्क बन जाएगा। और जो तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी समझ, तुम्हारी प्रतिक्रिया, तुम्हारा मौन, उसे साध लिया तो फिर किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं। जब तुम स्थिर हो जाते हो तब दुनिया तुम्हें बदलने की कोशिश छोड़ देती है, क्योंकि तुम्हारे भीतर इतनी ताकत आ जाती है कि तुम्हें हिलाना संभव नहीं रहता। लोग वही तोड़ते हैं जो कमजोर हो। जब तुम अंदर से मजबूत हो, लोग भी समझ जाते हैं कि तुम हिलने वाले नहीं। तब तुम्हारा मौन ही तुम्हारी ताकत बन जाता है। जीवन से संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन स्थिर होकर किया गया संघर्ष युद्ध नहीं, एक नृत्य बन जाता है। कदम दर कदम, बिना जल्दबाजी, बिना घबराहट, बिना डर। स्थिरता का एक और संकेत है प्रतिक्रिया खत्म होना। स्थिति कैसी भी हो, तुम प्रतिक्रिया देने के बजाय उत्तर देते हो। प्रतिक्रिया में गुस्सा होता है, उत्तर में समझ होती है। प्रतिक्रिया में चोट होती है, उत्तर में उपचार होता है। प्रतिक्रिया फूंक मारकर आग बढ़ा देती है, उत्तर पानी बनकर आग बुझा देता है। और जब तुम्हारे भीतर ऐसी स्थिरता जन्म लेती है, तब तुम दूसरों का दुख भी देख पाते हो, उनके गुस्से के पीछे छिपे दर्द को समझ पाते हो। और जो दूसरों के दर्द को समझता है वो किसी पर क्रोधित नहीं हो सकता, उसका दिल करुणा बन जाता है। लेकिन इस स्थिरता की कीमत भी है, तुम्हें अकेले चलना पड़ेगा। भीड़ स्थिर नहीं हो सकती, भीड़ हमेशा अशांत रहती है। जो भीतर शांति पाना चाहता है उसे खुद की संगत में सहज होना होगा। अकेलापन नहीं, एकांत। लोग अकेले होकर डरते हैं क्योंकि वे खुद से भागते हैं, और जो खुद से भागता है वह कभी स्थिर नहीं हो सकता। स्थिरता तब आती है जब तुम खुद के साथ सहज हो जाते हो, जब अपना सामना करने की हिम्मत आ जाती है। धीरे धीरे तुम पाते हो कि अब बाहरी दुनिया में कुछ भी तुम्हें उथल पुथल नहीं कर सकता। यह स्थिरता तुम्हारी जीत है, और यही वह बिंदु है जहां जीवन बदलना शुरू होता है। क्योंकि जो स्थिर है वही स्पष्ट है, जो स्पष्ट है वही निर्णय ले पाता है, और जिसके निर्णय मन से नहीं चेतना से आते हैं उसकी दिशा सही होती है। अब आगे जानना यह है कि स्थिरता के बाद जीवन को कैसे स्वीकारा जाए, कैसे हर घटना, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति एक शिक्षक बन जाता है, और कैसे स्वीकार तुम्हारे संघर्ष को समाप्त कर देता है। स्वीकार वह शक्ति है जो संघर्ष को समाप्त कर देती है। जब तक तुम जीवन से लड़ते रहते हो, जीवन तुम्हें घायल करता रहेगा। लेकिन जिस क्षण तुम कहना सीख लेते हो, हाँ ये भी ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए था, वहीं से शांति का जन्म होता है। क्योंकि दुख घटनाओं में नहीं, अस्वीकार में छिपा है। जो घट चुका है वह बदल नहीं सकता, जो होना था वह हो चुका है।
जीवन अतीत की किताब में तुम्हारे हस्ताक्षर नहीं लेता, वह सिर्फ वर्तमान लिखता है। वर्तमान को जितनी जल्दी स्वीकारोगे उतनी जल्दी जीना सरल हो जाएगा। स्वीकारने का अर्थ हार मानना नहीं, स्वीकारने का अर्थ है सीखना। जिसने स्वीकार किया उसने समझा कि हर घटना जीवन का संदेश लेकर आती है। किसी ने तुम्हें धोखा दिया तो उसने सिखाया कि किस पर भरोसा करना है, किस पर नहीं। किसी ने तुम्हें छोड़ा तो उसने सिखाया कि तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है। कोई परिस्थिति टूटकर गिरा गई तो उसने सिखाया कि तुम्हारी नींव कहां कमजोर थी। दुख तुम्हें गिराने नहीं आया था, वह तुम्हें जगाने आया था। लेकिन जाग वही पाता है जो स्वीकारना जानता है। सबसे कठिन स्वीकार है अपने आप को स्वीकारना। लोग दुनिया को तो माफ कर देते हैं पर खुद को नहीं। अपनी गलतियों पर शर्म, अपने चुनावों पर पछतावा, अपने अतीत पर अपराध बोध, यह बोझ इंसान को भीतर से मार देता है। लेकिन याद रखना, जिसने गलतियां नहीं की उसने कुछ सीखा नहीं। जो गिरा नहीं वह चला ही नहीं। गलतियां जीवन का हिस्सा है, तुम नहीं। तुम्हारी चेतना किसी गलती से छोटी नहीं हो सकती। स्वयं को स्वीकारना आत्मा की सबसे बड़ी जीत है। जो खुद को स्वीकार लेता है वह दूसरों को भी स्वीकारने लगता है। फिर लोग उसे अच्छे बुरे, पसंद नापसंद, सही गलत नहीं लगते। वे वैसा ही दिखने लगते हैं जैसे वे हैं दुनिया में। हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। कोई अभी बच्चा है, कोई जवान है, कोई बूढ़ा है। उनकी चेतना भी अलग अलग उम्रों में है। एक छोटा बच्चा जब शरारत करता है तुम हंसते हो, उससे गुस्सा नहीं होते, क्योंकि तुम्हें पता है कि वह अभी सीख रहा है। यह समझ अगर तुम्हें हर इंसान के लिए आ जाए तो तुम्हारा गुस्सा खुद ही खत्म हो जाता है, क्योंकि तुम जानते हो हर कोई अपनी तरह से सीख रहा है। स्वीकार का मतलब यह भी है कि तुम जीवन को नियंत्रण में रखने की कोशिश छोड़ दो। जीवन तुम्हारे मुताबिक नहीं चलता और यही उसकी सुंदरता है। अगर जीवन तुम्हारे हिसाब से चलता तुम ऊब जाते, आश्चर्य खत्म हो जाता, विकास रुक जाता। अनिश्चितता ही जीवन को जीवंत बनाती है। जो निश्चित है वह मृत है और जो अनिश्चित है वह जीवित है। इसलिए जीवन की अनिश्चितता से भागने की जगह उसे गले लगाओ। स्वीकार करो कि तुम्हें सब पता नहीं, सब समझ नहीं, सब नियंत्रण में नहीं, और इसी न समझ के बीच जीवन की रोशनी छिपी है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि जो तुम चाहते थे वह नहीं हुआ। बाद में जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे समझोगे कि जो हुआ वह बेहतर था। जीवन हमसे आगे देखता है। हमारी दृष्टि छोटी है, उसकी योजना विशाल है। इसलिए जो मिला उसे स्वीकारो, जो नहीं मिला उसे भी स्वीकारो। जो बचा लिया गया उसके लिए धन्यवाद, जो छीन लिया गया उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि हानि में भी कोई छिपा वरदान होता है। बस समय चाहिए उसे दिखने के लिए। स्वीकार मन की दवा है। जिस व्यक्ति ने स्वीकार करना सीख लिया उसका मन भविष्य की चिंता नहीं करता, अतीत की पीड़ा नहीं ढोता। वह वर्तमान में उतरता है पूरी तरह, और वर्तमान में जो जीता है वह राजा है। क्योंकि वर्तमान में दुख नहीं, केवल सच है, भविष्य कल्पना है, अतीत स्मृति है। जीवन केवल इस क्षण में सांस लेता है। इस क्षण को स्वीकार लिया तो तुम जीवन को स्वीकार चुके। लेकिन यहां एक गहरी बात समझो, स्वीकार अगर मजबूरी बन जाए तो वह समर्पण नहीं, गुलामी है। सत्य स्वीकार वहां होता है जहां दर्द के पीछे अर्थ दिखता है, जहां तुम देखते हो यह घटना मेरे खिलाफ नहीं, मेरे लिए हुई है। जैसे बीज जमीन के अंधेरे में दबाया जाता है लेकिन वह अंधेरा बीज को मारता नहीं, जन्म देता है, वैसे ही जीवन कभी कभी तुम्हें अंधेरे में फेंक देता है ताकि तुम्हारी जड़ें मजबूत हो। अंधेरा तुम्हारा अंत नहीं, तुम्हारा आरंभ होता है, पर यह तब दिखता है जब मन स्वीकार करना सीखता है। अब एक बात और, कभी दूसरों से माफी की उम्मीद मत रखना। लोग हमेशा उतने परिपक्व नहीं होते कि अपनी गलती मान लें। कभी वे कभी मानेंगे ही नहीं, लेकिन तुम माफ कर देना, क्योंकि माफी उनके लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। माफी तुम्हारे मन का बोझ उतार देती है, तुम मुक्त हो जाते हो। बदला आग है, पहले तुम्हें जलाती है, फिर दूसरे को माफी पानी है, तुम्हें भी ठंडक देती है। और दुनिया को भी जो स्वीकार करता है
वही माफ कर सकता है, और जो माफ कर देता है वह ऊंचा हो जाता है। स्वीकार कमजोरों का काम नहीं, इसके लिए हिम्मत चाहिए, क्योंकि मन हमेशा लड़ना चाहता है। यदि तुमने अपने मन को जीत लिया और स्वीकार की रोशनी जला ली, तो जीवन के संघर्ष तलवारों का युद्ध नहीं रहेंगे, एक साधना बन जाएंगे। हर कठिनाई तुम्हें तराशेगी, हर आघात तुम्हें मजबूत करेगा, और एक दिन तुम पाओगे जो कभी दर्द लगता था अब वही अनुभव बुद्धि बन गया है। और जब स्वीकार पूर्ण हो जाता है, तब एक चमत्कार जन्म लेता है, कृतज्ञता। तब जीवन में जो भी होता है उसके लिए धन्यवाद उभरता है, क्योंकि अब तुम देखने लगते हो कि जीवन तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा शिक्षक है। तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें उठाने आया है। संघर्ष जब तक बाहर दिखाई देता है वह दर्द देता है, लेकिन जब भीतर समझ पैदा हो जाती है कि पूरा जीवन ही एक गतिमान धारा है, तो संघर्ष दर्द नहीं, ऊर्जा बन जाता है। जिस दिन आदमी समझ लेता है कि वही प्रतिरोध जो उसे तोड़ता है वही उसे मजबूत भी बनाता है, उस दिन जीवन का पूरा अर्थ बदल जाता है। ज्यादातर लोग जीवन से भागना चाहते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि शांति केवल वहीं मिलेगी जहां कोई चुनौती न हो, लेकिन यह भ्रम है। शांति संघर्ष से बचने में नहीं, संघर्ष की कला सीखने में है। जीवन आपसे पूछ रहा है, क्या तुम काबिल हो? क्या तुम टूटने के बाद फिर खड़े हो सकते हो? और जब तुम मुस्कुराते हुए कहते हो हाँ मैं तैयार हूं, तभी तुम्हारे भीतर असली शक्ति जगती है। संघर्ष जितना बड़ा उतना ही गहरा परिवर्तन। पानी की बूंद जब बादल से गिरती है तो धरती से टकराती है, कीचड़ में घुलती है, पत्थरों से भिड़ती है, रास्ता खोजती है, लेकिन अंततः वही बूंद नदी बनती है, वही नदी समंदर तक पहुंचती है। अगर गिरने का डर होता तो वह बादल में ही कैद रह जाती। तुम भी अगर गिरने से डरते रहे, असफल होने से डरते रहे, हंसी का पात्र बनने से डरते रहे, तो तुम कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। जीवन किसी को तैयार होकर नहीं देता, जीवन तुम्हें रास्ते में तैयार करता है। जो अपने भीतर का साहस बचाकर रखता है वही जीतता है। ये मत मांगो कि जिंदगी आसान हो जाए, ये मांगो कि तुम इतने व्यापक हो जाओ कि कठिनाइयां छोटी महसूस होने लगे। छोटे लोग छोटी छोटी बातों में टूट जाते हैं, विशाल लोग बड़े से बड़े पत्थर को रास्ते में रखकर उसे सीढ़ी बना लेते हैं।